एक ऐसा खतरनाक डेटा जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअली हर स्टॉक की एक रियल वैल्यूएशन होती है, यानी पैसे को रख कर लीजिए तैयार। तो मार्केट में जब भी गिरावट आई है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आई है, जहां पे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज जोश मनी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गिरते मार्केट में बिगिनर कैसे कमा सकते हैं पैसा। क्योंकि जो मार्केट में नहीं आए हैं उनके लिए तो भैया आज की वीडियो बनती ही है, और जो लोग मार्केट में हैं और डर रहे हैं उनके लिए भी बनती है, क्योंकि वो हैं डरे हुए। तो भैया डरना मना है हमारे साथ। और जो नए हैं उनके लिए होने वाला है धमाका, मेगा बम्पर डिस्काउंट ऑफर लगा हुआ है जिसको लूटना है। बट लूटना कैसे है? एक ऐसा खतरनाक डेटा जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लोग उसका गलत मतलब समझ रहे हैं। तो यानी आज की वीडियो में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रो तो बनता है बॉस। मैं मुकुल अग्रवाल, एक ट्रेडर और इन्वेस्टर। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जहां 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, मार्केट में एक बम्पर डिस्काउंट सेल लगी हुई है, बट क्या आंख बंद करके शॉपिंग करनी है? तो आंसर है बिग नो। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले एक्चुअली जो फंसे हुए लोग हैं और डेटा है उससे शुरू करते हैं, जिससे कि बिगिनर को पूरी कहानी समझ में आएगी। अभी आपके मन में ये सवाल है कि मार्केट इतना गिर गया, मेरे शेयर 40-40, 50-50% डिस्काउंट में चल रहे हैं, तो क्या मैं बेच दूं? तो सबसे सिंपल सी चीज ये है कि देखिए, आपको अगर बेचना था तो वो टाइम निकल गया, ठीक है। तो आपने जरूर किसी के कहे सुने में आके यूं ही लिया है। दैट्स द बिग रीजन आप फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस हकीकत को ऐसे समझिए कि जहां पे आपको लगता है कि 50% स्टॉक गिर चुका है, मैं फंस चुका है, वहां पे जब आप स्टॉक की रियल रिसर्च करोगे तो आप पाओगे कि अभी भी वो स्टॉक सस्ते नहीं हुए हैं। अब बिगिनर कहेंगे ये कौन सी माया डाल दी। तो एक्चुअली हर स्टॉक की एक रियल वैल्यूएशन होती है, जिससे पता चलता है कि आप एक सही प्राइस पे मार्केट से माल खरीद रहे हो या महंगे में खरीद रहे हो। ऐसे आसान करते हैं। तो जो लोगों ने ऊपर में लिया ना, बहुत ऊपर में, वो बहुत महंगा ले लिया, उनको लग रहा था आज नहीं लेंगे तो मार्केट कहीं और चला जाएगा। तो आपके लिए एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको माल सस्ते में मिलने जा रहा है, बट अभी भी सस्ता हुआ नहीं है। यानी पैसे को रख कर लीजिए तैयार। और जो फंसे हुए लोग हैं उनको अब डरना नहीं है, क्योंकि एक्चुअली अब वो करेक्ट वैल्यूएशन में आ रहा है। तो यानी दोनों लोग एसआईपी मोड में जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले डेटा क्या कह रहा है? तो जो 31 मई 2022 का डेटा कह रहा है कि अक्टूबर में जो निफ्टी की हाई लगी थी ना, और वहां से 15% का जो डाउन आया है, उस समय जो आपको पता ही है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कोविड के बाद से बहुत तेज बढ़ा है। वहां पर जो मार्केट ने रिकॉर्ड हाई बनाया था और वहां से जो गिरावट हुई, उसके बाद रिटेल ट्रेडर का वॉल्यूम 50% से ज्यादा डाउन हो चुका है। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो 66% तक वहां पर वॉल्यूम डाउन हो चुका है। यानी रिटेल वाले घबराकर भाग रहे। लेकिन भागने वाले वो हैं जो हमेशा सिर्फ ऊंचाई पर माल खरीदते हैं, और ये लोग वापस से कब आएंगे पता है? जहां मौका है वहां नहीं आएंगे। ये जब मार्केट ऊपर भागने लगेगा तो ये वापस ऊपर आएंगे, और यही मार्केट का सिनारियो है। लेकिन आप कभी भी मार्केट की हिस्ट्री चेक कर लोगे तो मार्केट में जब भी गिरावट आई है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह आई है, जहां पे जब जब जिन लोगों ने बाय किया है बिना डरे, उन्होंने 5 साल 10 साल के हिसाब से कॉर्पस क्रिएट किया है। अब यहां पे सवाल आता है कि आप आज क्यों खरीद रहे हो? क्या कल के लिए? क्या परसों के लिए? आंसर है नो। आप एक इन्वेस्टर हो जहां पे आप पैसे इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आपका सोच है, मैं 5 साल के बाद अपने पैसे को कहां देखता हूं, मैं 10 साल के बाद पैसे को कहां देखता हूं। आप में से बहुत लोग यंगस्टर भी हो सकते हो, तो आपके लिए तो और भी डबल बोनंजा अपॉर्चुनिटी हो गई। गिरा हुआ मार्केट, कम उम्र में पैसे डबल हो जाएंगे 5 साल तक। लेकिन 5 साल की सोच होनी, क्वालिटी स्टॉक की सोच होनी, ये मिड कैप स्मॉल कैप की सोच नहीं होनी, छोटे पेनी स्टॉक की सोच नहीं होनी। वहां पे सिर्फ ऐसे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक जिसको आप जानते हो, जिसको आप समझते हो, ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगाओगे तो वो पैसे डबल होंगे। अब कैसे? बहुत सिंपल सी स्टोरी है। 3 तरीके के कैटेगरी आते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो जो बड़ी कंपनियां हैं, एग्जाम्पल के लिए आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, रिलायंस ले लो, इस तरह की। अब
जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं लार्ज कैप में वो 40-50% डिस्काउंट में मिल गई, जैसे टाइटन वगैरह। अब इनके साथ क्या कहानी है? इनके साथ कहानी ये है कि एग्जाम्पल के लिए इनकी प्राइस वैल्यू अगर 1000 की है और ड्यू टू वॉट एवर द रीजन ये गिर के 500 रुपए पे आए, तो लोगों के दिमाग में एक कहानी होती कि ये 1000 का शेयर और कितना रिटर्न देगा। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि 1000 का शेयर और कितना रिटर्न देगा, बट अभी ये कहां आ गया? 500 पे। यानी जब मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे पहले ये 1000 का जो इनका बेंचमार्क है उस बेंचमार्क पे जाएगा। यानी आपका पैसा तो डबल होना गारंटी है विदाउट रिस्क। रिस्क क्यों नहीं? क्योंकि लार्ज कैप में लगा रहे हो। लार्ज कैप में भी सिर्फ उस कंपनी को जिसको आप जानते हो, चुनिंदा कंपनी जिसको सालों से आपके दादाजी यूज करते आए हैं, आपके पापा यूज करते आए हैं, आप यूज कर रहे हो, आपके बच्चे यूज करेंगे। टाइटन को हम यूज कर रहे हैं, डाबर को हम यूज कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम यूज कर रहे हैं, HDFC बैंक को हम यूज कर रहे हैं, ICICI बैंक को हम यूज कर रहे हैं, बाटा को हम यूज कर रहे हैं। कौन सी कंपनी में कहाँ क्या है, रिलैक्सो को हम यूज कर रहे हैं। मैं तो इधर उधर कहीं गया ही नहीं, मैं तो सिर्फ वहीं पे खड़ा हूं जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। एशियन पेंट को हम यूज करते हैं, डी मार्ट को हम यूज करते हैं, ऐसी अनगिनत, नेस्ले को हम यूज करते हैं। अब आपको कोई भी मार्केट की गिरावट देख लो, वहां पे ऐसे ऐसे शेयर जब जब गिरे हैं ना दोस्त, आपके पैसे तो डबल हुए हैं। और मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग हो सकते हो मार्केट में नए आए हो तो सिर्फ 2020 उठाना। जब मार्केट रिकवर स्टार्ट हुआ ना तो सबसे पहले ऐसे शेयर जो गिरे थे खटखट अपने बेंचमार्क को सेट करने को पहुंच गए। क्यों? कॉलर की बात है, मेरा वो स्टैंडर्ड है, मैं वहां तक आऊंगा। तो इस तरीके से जो डेटा का इंटरप्रिटेशन है वो ये है दोस्त कि डरना नहीं है। वो सिर्फ अनएजुकेशन के कारण लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमें छोड़ के नहीं जाना है। वो एक 100% अपॉर्चुनिटी, और आपको बेचना भी था तो वो एक मौका शुरू में आया था जब एक्चुअली आपने देखा कि FII माल बेच रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर बेच के जा रहे हैं, वो पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। अब तो गिर चुका है, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं गिर सकता है। इसीलिए यहां से जो इन्वेस्टमेंट होती है अच्छे स्टॉक में, वो आप 5000 10,000 जो भी वाटेवर आपको लगता है कि मैं मंथली बचा सकता हूं। देखो जैसे खाना खाते हो, 3 टाइम खाते हैं हम लोग, कभी भूलते नहीं हैं, राइट? सवाल यह आता है कि इन्वेस्टिंग क्यों भूल जाते हैं। क्या ये इन्वेस्टिंग पर एहसान कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग हमारे ऊपर एहसान कर रहा है? तो मेरा ये मानना है हम इन्वेस्टिंग पे एहसान नहीं कर रहे। अगर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे जो पैसा बनेगा वो हम पे एहसान करने वाला है। तो यानी ध्यान देने की जिम्मेदारी हमारी है, उसकी नहीं है। तो जैसे हम खाना 3 टाइम प्रॉपर खाते हैं ना, वैसे ही जो अर्निंग व्हाटएवर, चाहे पॉकेट मनी हो, चाहे जॉब से पैसा आ रहा हो या बिजनेस से आ रहा हो, उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको तय करना है और वो अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है। गलती क्या होती है, ये जो पूरा पैसा आया ना मंथ एंड में, पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में सिर्फ इस सोच में डालते कि पैसा डबल हो जाएगा। या मान लीजिए कहीं EMI देनी है, कहीं कुछ देना है, 3 महीने 6 महीने के बाद पैसा नीड पड़ने वाला है, आपके पास साइड में पड़ा है, तो आप लोग कहते हो अरे 3 महीने 6 महीने के लिए मैंने सुना है कि इस आदमी ने पैसा डबल कर लिया था, मैं भी ये स्टॉक ले लेता हूं 3 से 6 महीने में, या किसी ने आपको बता दिया। वहां पे जाके आप पैसा लगा देते हो और आपके पैसे डूब जाते हैं। कहे सुने में कुछ ना कीजिए, और स्पेशली ऐसे 3-6 महीने वाले पैसे को कभी भी स्टॉक मार्केट में मत लगाइए। सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जो आपकी सैलरी या बिजनेस से आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए आ रहे हैं तो खर्चे की स्कीम बाद में बनाइएगा, इन्वेस्ट सेविंग की स्कीम पहले बनाइए कि मेरे पास 100 रुपए आए तो मेरी सेविंग की स्कीम यह है कि 20 रुपए मुझे लगाने ही लगाने हैं। मैं एक रोटी कम खा लूंगा बट लगाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कम खाना है, मैं एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि हमें अपने लाइफ में सेविंग की आदत सबसे पहले डालनी है, क्योंकि हम ये आज के लिए कर ही नहीं रहे हैं, हम ये भविष्य के लिए कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लाइफ से कंप्रोमाइज करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हमें कम खाना है, अच्छे तरीके से नहीं रहना है, लाइफ को सब करेंगे बट EMI वाली जिंदगी नहीं जिएंगे कि EMI पे टीवी ले आया, EMI पे फोन, EMI पे फ्रिज, EMI पे AC, EMI पे कार, EMI पे घर, EMI पे जिंदगी चल रही है। कुछ भी ऊपर नीचे भगवान न करे हो गया तो परिवार EMI पे निकल लेता है। लेकिन अगर वहां पे हम अगर उस EMI को खेलने को बंद करके सेविंग इन्वेस्टिंग खेलना चालू कर दें तो एक फ्यूचर हम अपने लिए, एक फ्यूचर हम अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, जो जिस एज से हो रिलेट कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कर सकते हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी कर सकते हैं। तो जिनको जैसा लगता हो वो उस तरीके से कर सकते हैं, बट मुझे लगता है करना चाहिए। अब आते हैं इसको पूरा समरी घुमाते हैं और 1 बाय 1 हर एक आदमी के सवालों के जवाब देते हैं।
मार्केट गिरा हुआ है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डेटा कहता है कि यहां पर अगर हम थोड़ा थोड़ा लेंगे तो अब गिरने की जगह मरी हालत में, बुरी हालत में 20% से ऊपर नहीं है। तो यानी अगर थोड़ा थोड़ा लेते गए तो इतने अच्छे तरीके से माल इकट्ठा होगा कि मार्केट जब यहां से रिकवर करेगा तो रिकवरी का बेनिफिट, पैसा डबल। और उसके बाद अगर 5 से 10 साल के बाद इंडिया कहां रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। आप इंडिया को यहीं देखते हो या 10 साल के बाद इंडिया का ग्रोथ कहीं और देखते हो, तो वो आपको एक बेहतरीन लेवल पे मिलने वाला है। तो आपको इस तरीके से मेगा बम्पर ऑफर मिल रहा है। तो बिगनर के लिए तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसकी तलाश होनी चाहिए। तो बिगनर को तो इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए, बल्कि पार्टी मनानी चाहिए कि वो पार्टी टाइम आया जहां कर सकते हैं। जो इन्वेस्टेड हैं वो अपनी गलती से फंसे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ कहे सुने में किया, बट कोई नहीं, अभी भी वक्त है। सबसे पहले तो एक काम कीजिए कि अपने पोर्टफोलियो को रीचेक कीजिए। जितने भी सरे हुए और फालतू पेनी स्टॉक स्मॉल कैप के फालतू शेयर हैं जिनका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, उनको काट के फेंक दीजिए। जितने अच्छे शेयर हैं उनको रखिए, और वो आपके लिए हुए भाव से 25% नीचे मिल रहे हैं तो एवरेज कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो थोड़ा वेट कीजिए, और नीचे के भाव में एसआईपी तो बनता है, क्योंकि आप हर महीने कमा रहे हैं, और जब हर महीने कमा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइम से काट के बाहर निकल गए तो मैं एक बड़ा सिंपल सा चीज पूछता हूं, क्या आपको बॉटम पता है? किसी को नहीं, भगवान को छोड़ के किसी को मार्केट का बॉटम नहीं पता है। ये सब कहने सुनने की बातें होती। क्यों? जब निफ्टी 18,000 चल रही थी तो 25,000 की भविष्यवाणी हो रही थी, और आज मार्केट 15-16,000 पे आ चुका है तो 10,000 की भविष्यवाणी हो रही है। तो यही सच है, हर समय ऐसे ही चलता है। जब निफ्टी 18,000 पे थी, दूर दूर तक रिसेशन, आर्थिक मंदी की बात नहीं हो रही थी, और आज मार्केट नीचे है तो रिसेशन और आर्थिक मंदी की बात हो रही है। पता है, मार्केट यहां से जब टर्न अगर कर गया तो कहेगा कि वो मंदी आने वाली थी, बट ऐसा है कि ऐसा किया गया तो आया नहीं। तो ये जो लिखी पढ़ी ज्ञान है उनमें ना जाओ, जो रियल सच है उसमें जाओ, क्योंकि जितना ये सब बुक और किताबी बातों में जाओगे तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाओगे और निकल ना पाओगे। और दैट्स द बिग रीजन, वो जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया ना, वहां पे वैसे अभिमन्यु हैं जो मार्केट के चक्रव्यूह में फंसकर मर रहे हैं। लेकिन आपको अर्जुन बनना है और उससे बाहर आना है और अपने पोर्टफोलियो को बनाना है। तो हर एक लोग, चाहे बिगनर हो या पुराने खिलाड़ी, इस तरीके से जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आज से ही शुरू कीजिए, और प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।